जब सब चुनाव खत्म होते हैं, इसका नाम है ब्रह्मज्ञानी। ब्रह्मज्ञानी का मतलब कुछ दिखाई पड़ जाएगा, रोशनी रोशनी दिखाई पड़ती है। कल मैंने किसी से पूछा कि आपके यहाँ शिव बाबा रोशनी ऐसी दिखती है, तुमने भगवान देखे? हाँ हमने देखे। हमने कहा कैसे थे? तो ये नहीं, हम 40 वर्ष से ये कर रहे हैं, हमारी देश में इतनी संस्थाएं हैं, हमने ये किया। हमने कहा हम ये तो नहीं पूछते, हम पूछते भगवान कैसा था जो तुमने देखा? जवाब नहीं। तुमने यदि भगवान देखा तो मुझे बताओ, और जिसने देखा वो मुझे बताए, मैं अभी उसकी खटिया खड़ी करता हूं। यदि देखा तो स्वप्नों से ज्यादा नहीं है, यदि देखा तो स्वप्न है, और नहीं देखा और है तो तुम हो। नहीं दिखा और है तो वो तुम हो बिना दिखे, और दिखा तो स्वप्न है, और इसके अलावा भगवान है तो कल्पना है या स्वप्न है या झूठी सोच है। पर क्या करें, तुमको फुर्सत नहीं है नून तेल लकड़ी से, और लगातार प्रचार। एक आकाश में रहने वाले, चौथे या सातवें में रहने वाले भगवान, या और कहीं भारतों ने भी बहुत जगह, कहीं क्षीर सागर में रहते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ रहते हैं। और सारे ग्रंथ हिंदुओं के सर्वत्र रहता है भगवान, कहते हैं। एक भी शायद हिंदू नहीं मिले जो जरा भी ग्रंथ पढ़ता है कि सब में, यहां तक सिया राम भी रहते हैं। तो कहाँ रहते हैं? अयोध्या में। कहाँ रहते हैं? सिया राम मैं सब जग जानी। तुम्हारे सब ग्रंथ कहते हैं कि वो सर्वाधिष्ठान है, उसमें जगत रहता है। यदि राम भी ब्रह्म है तो राम, यदि केवल आदमी होते, हाँ आदमी भी है, पर केवल आदमी होते तो ब्रह्म नहीं होता। वो ब्रह्म है, इसलिए जीव भी है, वो देह भी है, पुत्र भी है, क्यों नहीं है? जो सत्य है वो सब कुछ है। आत्मा वेदम सर्वम, आत्मा एव इदम सर्वम, ये सब आत्मा ही है। लेकिन ये बात सबने सुनी है, सुनते उनके बूढ़े हो गए। सिया राम में सब जग जानी, आपने तो सिया राम में सब जग जाना है ना? जाना सिया राम। जैसे मिट्टी से बने हुए सभी बर्तन मरणमय, मरणमय, मिट्टी से बने सभी बर्तन मरणमय हैं, ऐसे ही चिन्मय चैतन्य जगत से हुआ संपूर्ण जगत चिन्मय है। चिन्मय, चिन्मय, और कुछ नहीं है। लेकिन अभी हमें मालूम नहीं पड़ता। पहले क्या करो, सजग चैतन्य देखो, आप उपस्थित न हो और आंख से दिख जाए। अकेली आंख, मिट्टी ना हो और बर्तन हो और पानी भर के दिखा दे। मिट्टी ना हो, अकेला बर्तन। बर्तन स्वतंत्र है क्या? आंख स्वतंत्र है क्या? इसलिए दो वचन है। एक तो ये न तत्र चक्षुर गच्छति, वहां जहां वो है वहां आंख नहीं जाती। जहां मिट्टी होती है ना अकेली, वहां घड़ा नहीं जाता। वहां तक घड़ा नहीं जाता। कहां तक? जहां तक मिट्टी है। यहां है एक ऐसी जगह है जहां वो तो है पर ये नहीं है। एक ऐसी जगह है जहां आंख नहीं जाती और वो होता है। कान नहीं होते पर वो होता है। मन नहीं होता, न मनो गच्छति, वहां मन भी नहीं जाता। फिर वहां कौन? वो अकेले ही है। वहां और कोई साथ लेकर नहीं जाता। तुम भी ये बारात लेकर पत्नी के पास नहीं जाते हो। आप तो जब गए थे, बोलो,
पत्नी सब बारात लेके गई थी तुम्हारे पास, तो वहां तो चलो पति है, पत्नी गई, या पति है, पत्नी गई और सबको छोड़ गई। यहां तुम जाते जाते मैं को भी लेके नहीं जा सकते, ये मैं भी यहीं रह जाएगी। जब मैं वहां जाऊंगा तब ये न कह सकूंगा कि वो मुझे मिला। अहंकार भी नहीं रहता। हम मनुष्य हैं, ये तो बात झूठी ही है। हम मनुष्य हैं, हम इंद्रियां हैं, ये बात भी झूठी है। थोड़े दिन को हो, जैसे मिट्टी कहे मैं घड़ा हूं, बिल्कुल ठीक है, गलत तो नहीं बोली। पर हम कहेंगे तुम सदा घड़ा रहोगे, क्या उत्तर मिलेगा? बोलो। यदि घड़ा ही हो तो घड़ा न रहने पर तुम्हें मर जाना चाहिए, पर तुम मरे नहीं, इसका मतलब तुम घड़ा नहीं हो, नहीं तो मर जाते। हम इंद्रियां होते तो बिना इंद्रियों के ना होते, हम शरीर होते तो बिना शरीर के ना होते, हम मन होते तो बिना मन के हम ना होते। और यदि एक दिन तुम बिना इंद्रियों के, बिना मन के और बिना दिमाग के हो जाओ तो तुम समझ गए तुम परमात्मा हो, क्योंकि इन सब के बिना जो रहता है उसका नाम परमात्मा है। परमात्मा कोई आदमी नहीं है। और तुम भी यदि मुझे या अपने को परमात्मा इसे समझते हो तो इससे ज्यादा दुनिया में भोंदू आदमी कोई नहीं। भोंदू, ये परमात्मा है। अभी तक पड़ोसियों को उनको ये भगवान है, ये भगवान, अब ये गुरु भगवान, और कल तुम इसी धोंधे को कहोगे मैं भगवान। ये धोंधे को भगवान बोलते हैं। मेरे गुरुदेव कहते थे मिट्टी का पोंगड़ा पोंगड़ा पोंगड़ा, और कहते थे मलमूत्र का थैला। मलमूत्र अस्पताल में जाओ, थैली लटका देते हैं डॉक्टर लोग, उसी में गिरती रहती है, भरी रहती। जिनकी ऐसे निकलने लगती है वो थैली लगानी पड़ती है, तो उनकी तो बनी निकलती है। तुम्हारे यहाँ तो ये मल बनता है, मूत्र बनता है। आप मल खाते हो, मूत्र पीते हो, मुरारजी हो क्या? अच्छा ये बताओ तुम खाते क्या हो और बनाते क्या हो? खाते हो भोजन और बना देते हो जो सुबह देखने लायक भी नहीं रहे। तो ये गुरुदेव कहते थे ये मलमूत्र का थैला है, थैला। और मैं और कहना चाहूं मलमूत्र बनाने का वर्क साफ है। भोजन लेकर गंदगी बना डालते हो, तुम ये हो। कई लोग कहते हैं वो गंदी नाली में नहीं रहता। ये गंदी नाली में नहीं रहता तो फिर मनुष्य देह में भी कभी नहीं रहता। फिर मनुष्य देह में नहीं, फिर इस देह में रहने वाले मन के स्मरण में भी नहीं रहता। इस मन से क्या, ये पंचभूतों का सूक्ष्म अंश का बना हुआ इस मन का वो विषय नहीं है। मन का विषय नहीं है। और मन से जो आप खड़ा करते हो वो उपासना है। उपासना है, बहुत अच्छा है। धन्य है उनको जिनको अपने मन में भगवान का स्मरण, भगवान का ख्याल आता है। किसी भी रूप में भगवत भाव तो बना। जैसे किसी स्त्री में भी माँ भाव तो बना, किसी स्त्री में बहन तो लगी, एक भी लगी, चलो बहुत अच्छा है। एक तो बहन है, एक तो भाई है, एक तो पिता है जिसके प्रति मेरे मन में काम नहीं है। इसी तरह एक तो कोई भगवान है जिसकी मैं याद करूं तो काम चला जाता है, क्रोध चला जाता है, चिंता चली जाती है, भय जाता है। कोई एक तो है राम भगवान, कृष्ण भगवान, शिव भगवान, गुरु भगवान, जिसकी याद तुमको शांति देती है। ये उपासना है, उपासना। नहीं तो कर्म, उपासना, ज्ञान, 3 कांड वेद में हैं। फिर उपासना है ही नहीं क्या? 3 हैं।
पहले कर्म, शुभ कर्म करो, निष्काम, निस्वार्थ। पहला काम है बिना स्वार्थ के निष्काम भावना से देश सेवा करो, नेताओं की तरह नहीं। ये तो देश सेवक है ना, ये देश को खाए जा रहे हैं, देश भगत है। कहीं तुम भी ऐसे ही नहीं सेवक बनना आश्रम के, अखंड परम धाम के। जो खाने में लगे पड़े हैं वो सेवक कहते हैं। तो निष्काम सेवा राष्ट्र की करो, समाज की करो, गरीब की करो, आश्रम की करो, मंदिर की करो, सेवा करो। सेवा के नाम से अपनी थैली न भरो। दूसरा, भगवान का स्मरण करो, जो स्मरण में आते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान तो ध्यान में नहीं आते। निगम नेति जय ध्यान न पावा, माया मृग प्राचे सो धावा। भगवान ध्यान में नहीं आते, और ध्यान में न आने पर भी देखो रसखान क्या बोलता है भक्त का, देखो चिड़ो मत, भक्ति करना है तो रसखान से सीखो। रसखान मुसलमान। तो कभी कभी हम कहते हैं धन्य है गुलामी के काल का मुसलमान। भगवान कृष्ण की गीत गाता है, और आजादी के 55 साल के बाद का मुसलमान हिंदू को, भगवान को गाली देता है। ये है विकास, ये है भारत की राजनीतियों की धूर्तता। और बड़े बड़े वेदांतियों को बोलता है ब्रह्म मैं ढूंढो, हमारी कथा के विपरीत बोलता है, पर हम खुश हैं। क्यों खुश हैं? एक भाव तो रखता है। ब्रह्म मैं ढूंढो पुराणन ध्यानन, वेद ऋचा सुने चौगुने चायन। ब्रह्म मैं ढूंढो पुराणन ध्यानन, वेद ऋचा सुने चौगुने चायन। सो कहते देखो कतो, कहीं मुझे दिखाई नहीं पड़ा, कहीं मिला नहीं। जैसे कई लोग कहते हैं न मुझे भगवान ध्यान में, योगी नाम हृदय न च, योगियों के हृदय में भी मैं नहीं रहता हूं। योगियों के हृदय में नहीं रहता, बताओ। और न मैं पत्थर में रहता हूं, न काठ में रहता हूं, न मंदिर में हूं, न हृदय में हूं, न कहां हूं। ऐसा लगता है जैसे गायब ही कर दिया। फिर कहते कहां रहते हो भगवान? कहते मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान गाते हैं कहां रहता हूं। तो इसी तरह रसखान कहते हैं मैंने बहुत ढूंढा। चलो न वेदांत पल्ले पड़ा होगा, पर कम से कम ईमानदार तो है। कहते मैंने ब्रह्म को ढूंढा, वेदों में, पुराणों में, ज्ञान में, ध्यान में, मुझे नहीं मिला। कहीं कहाँ मिला? कहीं देखा कुंज कुटीर में बैठे पलोटत राधिका पायन, राधा के पैर दबाया। क्या गजब! राधा के पैर दबाते मैंने कृष्ण को देखा। आप देख सकते हो, कहीं पैर दबाते मिल जाए तो उन्हें भगवान देखोगे, कहोगे बदमाश है। रसखान को राधा के पैर दबाते, पैर पलोटत राधिका। अब पता नहीं राधिका पैर दबाती है या राधिका के वो दबाते हैं, सब कर सकते हैं। लीला पुरुषोत्तम सब कर सकते, ऐसे वो देख रहे हैं। तो आप यदि भगवान को देखना चाहो तो बहुत नजर भारत ने दी है। भारत ने इतनी तरह की आंखें दी हैं कि तुम अच्छा राज्य करते देख लो, पवित्र प्रेम करते देख लो, सेवा करते देखो, रोटी उठाते कुत्ते में देखो। तुम्हारे पास बहुत आंखें हैं देखने की,
पर एक आंख है निरपेक्ष, निषेध निषेध, यह मैं नहीं हूं, यह मैं नहीं हूं, ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं हो सकता, ये नहीं रहने वाला है, ये नहीं रहने वाला है, ये सो जाने वाला है, ये क्षण भर का है। परमात्मा तो सदा रहता है। परिभाषा, सोने को कसने के लिए कसौटी लेके दो। ब्रह्म कौन है जो कुछ देर रहता है? बोलो। आत्मा कौन है जो सिर्फ जागृत में रहती है, नींद में नहीं? क्या है आत्मा? केवल जागृत में आत्मा है कि स्वप्न में भी है, नींद में भी है? अच्छा, जीने में है कि मरने में भी है? हाँ, आत्मा किसे कहते? खोजना है तो उसको खोजो। कहीं न सकोगे कि इस समय और यहाँ नहीं रहती, यहाँ नहीं रहती, इस समय नहीं रहती, उस समय होती है। सुबह सुबह जागना पैदा होता है, सांझ सो जाता है। जवानी पैदा होती है, चली जाती है। जन्म होता है, खो जाता है। स्वप्न आते हैं, चले जाते हैं। नींद होती है, चली जाती है। गुण आते जाते हैं। व्यक्त और अव्यक्त होता है। सिर्फ यदि कभी नहीं होता तो परम सत्य परमात्मा ये जो कभी होता ही नहीं है, वो सदा है। होता नहीं फिर भी है, होता नहीं, होता नहीं। जो भगवान को खोता समझते हैं ना, वो पंजाबी के खोता हैं। पंजाबी में खोता गधे को बोलते हैं। जो भगवान को भी खोया समझते, पाया कहे सो बावरा, गया कहे सो क्रूर, आया गया कहीं नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। तो सदा रहने वाला तुम्हारे भीतर है कि नहीं? सर्वत्र जो रहता होगा, भरपूर है, वो आपके यहाँ नहीं है। तो सदा रहने वाला तुम्हारे में आंख है, ये सदा रहने वाली, सदा रहने वाला देह है। इसका मतलब ये परमात्मा नहीं है। सदा रहने वाली जागृत अवस्था है। 1,00,000 इनाम, सबसे बड़ा इनाम आज लगाया। जो जागृत अवस्था को परमानेंट कर दे, जागने को ही भगवान बना दे। क्योंकि जागृत जो है वो परमात्मा या चेतन नहीं है। पर जागृत अवस्था चेतन से स्वतंत्र नहीं है। घड़ा मिट्टी से स्वतंत्र नहीं है। पर घड़ा मिट्टी नहीं है, वो खो जाएगा, नहीं रहेगा। तो इसलिए पहले निषेध करो। इंद्रियां वह नहीं है, मन वह नहीं है, बुद्धि वह नहीं है, अहंकार वो नहीं है। ये जो मैं है, ये वो नहीं है। क्योंकि मैं नींद में मैं हूं ये ख्याल नींद में नहीं रहता। आत्मा नहीं रहती, ये नहीं कह रहा। ना हम देहो हम आत्मे, ना मैं इंद्रियां हूं, ना बुद्धि हूं, ना मैं अवस्था हूं। फिर मैं कौन हूं? रटो मत। ये प्रक्रिया, हम जब गुरुदेव के पास थे तो ये प्रक्रिया रटाई जाती थी। पंचभूतों का क्या है, जल से क्या बना है, मिट्टी से क्या बना है, आकाश से क्या बना है, और वायु से क्या बना है, अग्नि से क्या बना है। मैंने नहीं रटा। देखो, मैं पहला व्यक्ति हूं कि फेल हूं मैं। यदि मैं परीक्षा दूं वेदांत की तो पहला व्यक्ति हूं कि मुझको प्रोफेसर फेल कर देंगे। मुझे सब याद ही नहीं है, गिना ही नहीं सकता। लेकिन यदि सत्य के विज्ञान की कसौटी हो तो सारे परीक्षक और एग्जामिनर और कॉपी जांचने वाले फेल पाऊंगा। केवल कहूंगा तुम मूर्ख हो, तुम जानते ही नहीं हो आत्मा क्या चीज हो। और तुम भी इतने, कबीर पढ़े नहीं थे, गुरु नानक देव जी पढ़े नहीं थे, ये लोग पढ़े लोग नहीं थे। ये लोग जानकार थे, जानकार थे, समझते थे रहस्य को।
और आज अभी कोई भक्त ने मुझे श्लोक सुनाए, कि बहुत ग्रंथ पढ़े हैं और हम लोग भी जानते हैं। पंडितों के लिए कहा है, जैसे गधे के ऊपर चंदन लदा हो तो चंदन का आनंद, सोना लदा हो तो उसकी कीमत नहीं जानता, सिर्फ बोझ है। ऐसे ये शास्त्र पंडितों के लिए बोझ है, या यूं समझो इसका भी उन्हें फायदा है।